बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, ज़िंदगी में एक शख्स कितने मरहलों से गुज़रता है। एक औरत कभी बेटी, कभी बहन, कभी बीवी, कभी माँ और कभी सास के किरदार निभाती है, और उसी तरह एक मर्द कभी बेटा, भाई, शौहर और बाप का रोल निभाता है। और हमने देखा है कि अक्सर जिस तरह से ये रिलेशनशिप्स अलग अलग होते हैं, हर एक शख्स का रवैया इन रिलेशनशिप्स में अलग होता है। जैसे कि एक माँ अपनी बेटी की तारीफ़ करते नहीं थकती, लेकिन वही माँ एक सास बनकर अपने बहू को ताने देती है। आखिर क्यों? एक कपिल के जब रिश्ते में दरार पड़ती है, तो फिर चाहे गलती हस्बैंड की हो या वाइफ की, नुकसान हमेशा बच्चों को उठाना पड़ता है। और ताजुब की बात तो ये है कि रिलेशनशिप्स की गहराइयों को समझने के बजाय या रिलेशनशिप्स को जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उसमें आसानी से, प्यार से, मोहब्बत से रिजॉल्व करने के बजाय अना, तकब्बुर, हद धर्मी या गलत राय लेकर हम अक्सर गुमराही और तबाही की तरफ चल पड़ते हैं। इसी गुमराही और तबाही से बचने के लिए हम आज हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल को लेकर, जिसका मकसद ही यही है कि हम माशरे के प्रॉब्लम्स को एक ऑनेस्ट, एक अनबायस्ड और सिंपल नज़रिए से देखें, और एक्सपर्ट की दी हुई एडवाइस से हम हमारे मुश्किलों को आसान कर सकें। तो आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बट बिफोर दैट I'd like to welcome our respected expert डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर घबरानी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for your time and coming here. Please, thank you very much. How are you doing today? Me. You're welcome. How are you doing today? Good, all well. अल्हम्दुलिल्लाह। So हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमें, और इस बार क्वेश्चंस रिलेशनशिप्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा फोकस्ड है। और क्वेश्चंस पढ़ के हमें ये एहसास हुआ है कि आज की यूथ रिलेशनशिप्स की गहराइयों और रिलेशनशिप से कॉम्प्लेक्सिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में है। So we are glad that you are here to help them with your expertise. I'll try my level best. Sure. So shall we start with the first one? The question is, I have grown up in a broken family. My parents separated when I was barely 4 years, and I lived with my father till the divorce, which happened when I was around 14. Although they were separated, my mother made it a point to be in touch with me and was involved in every way. She also tried resolving the conflict, but my father and his parents were adamant. When the divorce finalized, I moved in with my mother. It's been 3 years now, but my father never bothers to keep in touch with me, though we live in the same city. He has literally removed me out of his life, never calls me to his house despite promising it at the time of the divorce. My grandparents also show no interest in me despite me spending 10, 11 years with them. I am hurt and angry with my father. Am I not important to him at all? How can he be so selfish? I don't want to, but I find myself hating him more and more with each passing day. मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। ये हमें एक सिस्टर ने भेजा है। उसका कहना है कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई थी और डिवोर्स हुआ जब वो 14 साल की थी। और ये दरमियान जब बचपन से जो 4 साल से 14 साल तक वो अपने फादर के साथ रह रही थी, और बाकी डिवोर्स के बाद वो अपनी माँ के पास आ गई। उसका कहना है कि डिवोर्स के बाद अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उसके फादर के रवैये में तब्दीली आ चुकी है। वो उसे बुलाता नहीं है, वो उसे कोई चीज़ में उसके कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करता, उसे घर नहीं बुलाता। और उसका ये भी कहना है कि उसके दादा दादी जो है, जिसके साथ उसने 10-11 साल बिताए, लेकिन उन्होंने भी इसे छोड़ दिया है। तो इस वजह से वो बहुत ही हर्ट है और उसे बहुत गुस्सा है उसके फादर के लिए। और वो पूछ रही है कि एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? और वो पूछ रही है कि उसके फादर इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं, और उस ना चाहते हुए भी अब उसके दिल में उसके फादर के लिए नफ़रत पैदा हो रही है। तो वो क्या करे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो है
वो जी डिवोर्स के बाद में इस मरहले से गुजरते हैं, जी एक सेंटेंस में कहूँगा कि योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. You are not allowed to blame anybody. Oh, you are responsible for how you feel, how you live, basically. How you your feel, life. how you think, how you feel, how you behave, Oh. how you create your belief system. Right. That is entirely inverted comma में it's your responsibility. तो blaming is not allowed. Okay. Blaming is not allowed. Not okay. allowed. Okay. देखिए आपके साथ जो हुआ unfortunate. बेशक. Right. Yeah. All empathy, sympathy is with you. बिल्कुल. But यहाँ से यहाँ तक आए हो and you are hurt. जी. You are angry at this Angry. point of time. Right. Now यहाँ से यहाँ तक आए हो, we will not discuss that. Okay. यहाँ से आपको आगे लाइफ कैसे बढ़ना है ये एपिसोड देखने के बाद में. Absolutely. That is more and most important. Most important. Right. So first thing, you heal your hurt and move ahead in life. Okay. आपने बताया कि आप तकरीबन 10 साल एक डिकेड अपनी अम्मी से दूर रहे थे. बिल्कुल. जी उसका कहना ही है. अब यू आर विथ योर मम्मा. Right. देखो सेम वे आपको जैसा हर्ट होता है ऐसे आपकी वाइफ, आपकी मम्मी को भी हर्ट होता है. लेकिन उसकी माँ इन्वॉल्व थी उसकी इन्वॉल्व जिंदगी थी में. लेकिन साथ में नहीं थी. साथ में नहीं थी. बिल्कुल बिल्कुल. अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जी. आपको अपनी मम्मी के साथ में रह के आपको अपने आप को हेल्प करना है, उसको भी हेल्प करना है, उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है. बिल्कुल. वो आपकी सपोर्ट सिस्टम बनेगी एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. या लेकिन डॉक्टर मेरा पूछना ये लुकिंग एट व्हाट शी हैज मेंशन कि वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं निभाता है. वो नहीं निभाता है. हाउ मच यू विल क्राई. बिल्कुल बिल्कुल. ये बच्ची तकरीबन 17-18 साल की उम्र में है. Yeah. एडोलेसेंस हो गई, टीनेज में आ गई. टीनेज में आ गई. लेकिन उसको भी जरूरत तो होती होगी ना. होती है लेकिन नहीं है. नहीं है. जी. अभी इस बच्ची को ये एपिसोड देखने के बाद में शी हैज टू चेंज हर कॉग्निशन, चेंज हर ओन पर्सपेक्टिव कि मुझे मेरी लाइफ अभी इस माहौल में जीनी है. बिल्कुल. शी हैज टू एक्सेप्ट द एक्सेप्ट रियलिटी. द अनचेंजेबल. राइट. और मुझे मेरी मम्मी को भी सपोर्ट करना है. बिल्कुल. ना Yeah. अभी आप जो ही हर्ट थी, एंग्री थी, अभी आप अपने आप को रिकैप कर रही है कि नहीं, आई विल स्टैंड ऑन माई फीट, आई विल हेल्प माई मम्मा ऑल्सो बिल्कुल. एंड आई विल क्रिएट सच एन एम्पायर लाइफ. ओके. एम्पायर लाइफ. वाओ. जी. उसके लिए एपिक चेंजेस लानी पड़ेगी आपकी लाइफ के अंदर. बिल्कुल. आपका फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा हर्ट से, एंग्री से हील के ऊपर आ जाओ. फोकस शिफ्ट करो, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योर मम्मी, राइट. एंड मूव अहेड इन लाइफ. Move ahead in life because this is the only way forward. Right. लोग अभी आपको जानते हैं आपके डैडी के नाम से. बिल्कुल. ओके. आप अपनी लाइफ के अंदर इतना प्रोग्रेस करो, या. आसमान के अंदर सितारे की जरा चमको कि लोग बोले कि ये इसके डैडी है. आपका नाम लेके बोले कि ये डैडी है, तो आपके नाम से उसको पहचानेंगे. ये राइट. आपको क्रिएट करना पड़ेगा. यस यस. यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. ऑन योरसेल्फ. राइट. एंड माशाल्लाह आप इतनी मेच्योर्ड बच्ची हो कि आपने यहां तक क्वेश्चन भेज दिया. मतलब यू आर आस्किंग फॉर अ सॉल्यूशन. एब्सोल्युटली. या वो उसको हर्ट से कुछ रहना लोग नहीं है. रोके ही बैठ जाते हैं, जी, बट यू आर बिल्कुल. नॉट वन ऑफ देम. One of them. You want to have a progress in life. You want to have a peace in life. You want to have a happy in life. Yes. Then for happiness, you have to create your happiness. जी बिल्कुल. और मम्मा जो आपकी 10 साल आपके साथ में नहीं थी, जी जी. आपको उसको प्यार करो, उसको टच करो, उसको इमोशनल, फिजिकल, whatever you say, intellectual, spiritual help करो उसकी. बिल्कुल. And grow together. So have a strong bond with Bond your mother. and grow Yes, together. Grow together. बिल्कुल. Yes, like आपने जैसे कहा कि वो माँ भी hurt होगी. The separation must have been difficult for her as well. जी बिल्कुल. So this is an ideal way to grow, Stop heal. crying, stop growing. Stop growing. Oh right. You cry, you don't grow. Right. You stop crying, you start growing. Yes, simple as बिल्कुल. that. Right. So जैसे डॉक्टर ने कहा कि it's time to move on rather than focusing on the past. और of course we are not. You are living in the past. I'm sorry to interrupt you. Yes, yes. You are living in the past. बिल्कुल. Don't live in the past. Don't live in the past. Focus on your career. Focus on your
better tomorrow. Yes. बिल्कुल. That will change the entire game. That will shift your energies. Absolutely. Absolutely. और of course हम नहीं कह रहे कि yes your father should have been a part of your life, लेकिन unfortunately we cannot control that. बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. Absolutely. So basically जैसे डॉक्टर ने कहा, the best way is to make you have a life ahead of you. आपके पास एक लाइफ है. Focus on that. Focus on improving your bond with your mother. And आप इतनी तरक्की करें कि इंशाल्लाह फ्यूचर में लोग आपके डैडी को बोलेंगे कि जब नॉर्मली लोग बोलते थे कि ये आपकी बेटी है, अब बोलेंगे ये इनके डैडी है. Yes. Absolutely. That is a wonderful thought. So shall we move on to the next Please. one? ये क्वेश्चन हमें किसी रिलेटिव ने भेजा है. वो कहती है या कहता है कि उसकी कज़न की हाल ही में शादी हुई है, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला है कि उनकी जो सास है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से की आलम में वो बहुत ज़्यादा बदलेहाजी करती है, बदज़बानी करती है, उसे होश नहीं होता और वो कुछ भी बोलती है. और वो इनफैक्ट मारने की बात भी हो गई, मारपीट भी हो चुकी है. वो उसका कहना है कि मदर इन लॉ ने, जो सास है, उसने अपनी कज़न को मतलब की बहू को अटैक भी किया है. और लेकिन सास का ये कहना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उस पर कोई साया है, और ये साये की वजह से उसके होश नहीं होता कि वो क्या कर रही होती है, और उसमें ऐसे दूसरी कोई इश्यूज़ नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना. और जब सही होती है, जब उसका गुस्सा नहीं होता, तब भी वो वो कज़न है, वो कज़न के ऊपर वो जो बहू है उसे टॉन्ट मारती रहती है, और हमेशा उसकी निगरानी में कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है. तो ये सब की वजह से जो ऑफकोर्स वो बहू है जिसकी अभी भी शादी हुई है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो डरी हुई भी है. और क्योंकि बाकी जो उसके घर वाले हैं, जो उसके ससुराल है, वो ये मैटर को सीरियसली नहीं लेते, तो ऑफकोर्स ये अभी डरी हुई है. उसे क्या करना चाहिए? मैं अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इसको 2 पार्ट के अंदर इसका जवाब दूंगा. बेशक. ओके. कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है ओके कि ये साइकेट्रिक इलनेस की अवेयरनेस नहीं होती है. ओके, बट दिस इज अ साइकियाट्रिक दिस इज एन इलनेस. ओके, तो ये साया कुछ नहीं होता. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. ओके. बट इफ यू आर आस्किंग मी एज ए मेडिकल पर्सन, आंसर इज नो. नो, फ्लैट नो. Big no. ओके. But if you come from a different perspective, then जी. I am not a right person to comment on that. राइट. ओके. इस्लामिक पर्सपेक्टिव अलग होगा, दूसरे क्रिश्चियनिटी पर्सपेक्टिव अलग होगा, जो भी होगा. राइट. But I am not the right person to comment on that. But if you come in psychiatry, answer is yes, this is an illness. As simple as that. ओके. अभी अनफॉर्चुनेटली कि एंटायर फैमिली को ये अवेयरनेस नहीं है. बिल्कुल. या इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज उसने बताया कि एवरी मतलब सबने एक्सेप्ट कर लिया, या बिलीफ क्रिएट सिस्टम कर लिया कि इसके ऊपर जिन का साया है, या जादू है, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, व्हाटएवर, आपको जो भी नाम दे दो उसको. जो भी नाम दे दो. ओके, दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म. हाँ, तो एवरीबडी इज एक्सेप्टेड दैट आल्सो. एंटायर फैमिली में एक्सेप्ट हो गया है कि ये इनके ऊपर कुछ ऐसा है XYZ. ओके. अब ये बंदी नहीं आई है. जी. ये थोड़ी अलग पर्सपेक्टिव से, निगाहों से देखती है. बिल्कुल. अभी की बच्ची है, क्वालिफाइड बच्ची होगी, थोड़ी अवेयरनेस होगी उसको साइकेट्रिक इलनेस के बारे में, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखती है. जी हाँ, उसने कहा है कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है वो. हाँ, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखती है. अनफॉर्चुनेटली फैमिली वाले इज नॉट रेडी. यस. यू ऑल्सो डोंट, यू कैन अप टू सर्टन एक्सटेंट एक्सप्लेन योर हस्बैंड कि भाई एक मरतबा हम साइकेट्रिस्ट के पास ले तो जाए. बिल्कुल. ठीक है, ओपिनियन ले लेते, अगर वो मना करेगा बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. वो बोलेगा साया है, ब्लैक मैजिक है, विल एक्सेप्ट इट. Okay, but it yeah. is always better to take a professional help. Yes, like a second opinion. Nothing wrong. Nothing wrong. मतलब आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है. जी बिल्कुल. This is one part. Right. Second part कि ये बच्ची को जो है उसको आपने बताया कि कभी-कभी फिजिकल भी हो जाती है. जी बिल्कुल. Then she has to protect herself. Okay, that is important. Not allowed. Not allowed. बिल्कुल. Not tolerated, not allowed. Okay. So physically नहीं. Okay.
So she can defend herself and she should. 100%, it's a birth right, it's a मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका कि आप मुझे मार फिजिकल टच नहीं करने का, नहीं करने का, बिल्कुल। और अगर वो जो अब्यूज करती है तो उसको अब्यूज करने दो। अच्छा, वो बोलती है, आपको थोड़ी बोलती है। अच्छा बट आपको ही टॉन्ट मार रही है। ठीक है, बट यू हैव टू क्रिएट ए कॉग्निशन, क्रिएट अ पर्सपेक्टिव कि शी इज एन सिक पर्सन। ओके, वो बेचारी बीमार, आपकी अम्मी होती तो आप क्या करती? बिल्कुल, डॉक्टर के पास लेके जाती। अभी ऐसी सिचुएशन है कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो ठीक है, वो अम्मी की जगह पे है, ठीक है, वो बीमार है, अगर अब्यूज बोलती है, अपशब्द बोलती है, कभी कभी ऐसे पेशेंट, मुझे टेलीविजन पे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपशब्द भी देती है और गाली भी देती है। नॉट अ राइट वर्ड ऑन टीवी, बट जस्ट टू मेक पीपल एक्सप्लेन। ठीक है, इट इज ऑल राइट, वो बोलती है, मुझे नहीं बोलती है। टॉन करके भी बोले तो इट इज अप टू यू वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट टू एक्सेप्ट इट। ओके, करेक्ट। So it's don't get difficult, disturbed. right? This is difficult कि मतलब कोई सामने आपको bombard कर रहा है तो, but you have to change the cognition कि ये बीमार है। हाँ, ये एक पॉइंट है। आपको कन्विंस करना है अपने आप को, नहीं तो आप वो तो हर्ट करते रहेगी, वो तो बीमार है, ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हो तो और ज्यादा हर्ट करेगी, आप हर्ट होते रहोगी। आपकी नई नई शादी हुई है। जी बिल्कुल जी। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर हनीमून पीरियड। अनफॉर्चुनेट, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, बीमारी किसको भी आ सकती है। एब्सोल्युटली, ओके। लेकिन ये बीमारी जैसे आपने कहा, सो डज इट प्रोग्रेस विदाउट ट्रीटमेंट? अगर आई वांटेड टू टेल यू दिस थिंग, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंटली आस्क्ड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैमिली वाले ही उनको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। अच्छा, ये तो अंगार है ना। हाँ बिल्कुल। अगर अंगार को आप एक कप पानी से नहीं बुझाओगे तो एक बकेट लानी पड़ेगी, फाइनली उसको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्प्रेड। इट्स गोइंग टू स्प्रेड। यस But till that time, you increase your threshold of sabr. अच्छा, and accept it कि she is telling, she is not telling me. Right. As simple as that. As simple as that. मेरा बोलना आसान है जी, बट वो बच्ची को करना, बट उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, वो क्यों हर्ट होवे? बिल्कुल। मतलब ये जो जैसे आपने कहा, ये नई नई शादी है तो लोग के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो बोले वो उसके लिए थोड़ी आई है, वो अपनी खुशहाली के लिए, अपनी नीड कंप्लीट करने के लिए, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिटल लाइफ, बिकॉज दे आर यंग, ऑफ कोर्स नई शादी हुई तो दे मस्ट बी यंग, तो इस वजह से आई, एंड टू हैव टू डील विद दीस काइंड ऑफ फैमिली मैटर्स इज गोइंग टू टेक अ टोल। बट डोंट वरी जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनका ट्रस्ट गेन करोगे क्या, और उनको समझाओगे और उसको बोलो एक मर्तबा खाली एनी साइकेट्रिस्ट, वर्ल्ड के कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ जी। ये एक बहुत ही एक्चुअली देखा गया कि साइकियाट्री ना, लोग बोलते हैं मैं क्या पागल हूँ। यस, साइकियाट्रिस्ट की तो बात छोड़ो, हमारे काउंसलर के पास भी लोग नहीं आते। अच्छा, मैं क्या पागल हूँ, मेरे को काउंसलर के पास लेके जाएंगे। ओह माय गॉड, सी दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू चेंज। ये एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है, एक सेक्शन ऑफ पीपल है जी, बट अदरवाइज इफ यू सी दोज हु आर अवेयर एंड दोज हु आर लिटिल एजुकेटेड, दे विल कम टू सीक हेल्प। Absolutely, क्योंकि ये ideally, like you said, it's a psychological issue and it's got nothing to do with physical. आपके ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल आएंगे। अच्छा, राइट। इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है और फिर बोले हम तो नॉर्मल है, तो आपका ईसीजी बताएंगे आपको, आपको ट्यूबरकुलोसिस होगी, आपका एक्सरे चेस्ट बताएगा आपको बिल्कुल। बट इस वजह से भी लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल हैं, हम नॉर्मल है, हमको किसी ने ऊपर जादू किया या ब्लैक मैजिक किया, व्हाटएवर। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कभी कोई पेशेंट आता है कि डॉक्टर ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप बताओ मुझे बीमारी क्या है। अच्छा, राइट। And it's only a clinical judgment. Absolutely. ये symptomatic है, you have thought disorder, अगर आपके thought अगर disorder हो गए then you will not be able to align. Correct. आपकी thinking, feeling और behavior alignment में नहीं होगा। आपका audio video जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। So let's move on to the next question. ये भाई या बहन ने लिखा होगा अपेरेंटली, और इसमें लिखा है कि उसकी बहन जो है खाने की बहुत चोर है, वो 14 साल की है और जब भी दस्तरखान पे बैठती है तो उसे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, उसके सब नखरे होते हैं, और जब उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा ये खा लो वो खा लो, वो उल्टा अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करती है और इस वजह से सारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ये क्या करे? एक मासूम सी बच्ची जी 14-15 इयर्स में, वो बिल्कुल चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में ट्रांजिशन हो रही है उसका फेस। बिल्कुल। उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस है,
फिजिकल चेंजेस है, इमोशनल चेंजेस है, इंटेलेक्चुअल चेंजेस है, ओह यस, इतने तूफान से गुजर रही है। बिल्कुल, और इतनी मासूम बच्ची पे आपने 5 इल्जाम लगा दिए। स्टबर्न है, Stubborn जिद्दी है, एंग्री है, टेंट्रम्स थ्रो करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि पूरी फैमिली गैंग बन गई है उसके या अगेंस्ट देव में? गैंग्ड अप अगेंस्ट हर। लेकिन ये भी एक बात है ना, अगर वो नहीं खा रही होगी तो उसकी डेवलपमेंट में नुकसान नहीं होगा। डोंट यू थिंक कि अलग, जब ये बच्चा खुश होता है जी। तभी माँ उसके पास जाके बोले कि बेटा मुझे भी ये सिचुएशन थी, मैं भी 14 साल की 15 साल की उम्र में ये भी मुझे होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। नेचुरल साइकिल। ये प्रेफरेंसेस टाइम है, ये प्रेफरेंसेस फॉर्म होते हैं ये टाइम पर, बिल्कुल। तो आप उसको बिठा के समझाओ कि बेटा मुझे समझता है, तू एक्चुअली गुस्सा नहीं कर रही है, यू आर आस्किंग हेल्प हेल्प, एंड राइट, आई एम हियर टू हेल्प यू। वाओ। और उसको समझाओ, सारी लाइफ के प्रोसेस समझाओ कि ये होता है, जी, यू हैव टू डील इन दिस वे। In this अगर अम्मी नहीं समझाएंगी, मम्मी इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन दिस प्लैनेट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, शी इज द बेस्ट टीचर, जी, बेस्ट जी। पार्टनर। बिल्कुल। अगर माँ उसको बैठ के अगर समझा देगी कि बेटा ये सारे चेंजेस है और इसको अच्छी तरह से डील कर, बिल्कुल, डोंट रिएक्ट टू इट, रिस्पॉन्ड टू इट स्लोली। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत फर्क है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड शी इज, ये टेंट्रम्स थ्रो नहीं करती, ये आपको मैसेज देती है पूरी फैमिली को कि मेरे को हेल्प चाहिए। आपको खाली आगे का ही दिखता है, जी, अब मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, बिल्कुल, मुझे आगे भी दिखना चाहिए और पीछे पीछे भी भी। दिखना चाहिए। और ये माँ के सिवा कोई देख नहीं कोई सकता। नहीं देख सकता। और मेरी- माँ सबके सामने बोलने के बजाय उसे बाद अकेले में जब अकेले में- whenever she is happy ना, उसको जाके बैठे, उसको जाके समझाए बिल्कुल। कि बेटा ये प्रोसेस है लाइफ के, डोंट वरी, Don't worry. बिल्कुल, हो जाएगा, ये दिस टू शैल पास। और वंस तू एक एज क्रॉस कर लेगी, बिल्कुल। एवरीथिंग विल सेटल डाउन। सेटल डाउन। और ये फैमिली को भी समझना है कि ये टेम्पररी फेज है। बिल्कुल, बिल्कुल। एवरीबडी, आपके फेज में भी हुआ होगा, आपकी और उसकी मम्मी के फेज में भी हुआ होगा। हो अभी सकता आज थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, बिल्कुल। इतना एक्सपोजर है। जी, तो ये सारी चीज एज ए मदर मुझे समझना मेरी बेटी चाहिए। को समझानी है, उसको उसके साथ में झगड़ना नहीं है। तो पूरी फैमिली एक हो गई, बेचारी बच्ची अलग हो गई। और उसको पूछो ना तुझे क्या खाना है, जैसे आपने बताया कि अगर नहीं खाएगी तो हाँ, तुझे जो खाना है हम सब बताएंगे। हम सब बनाएंगे। ओके, ये क्या होगा, इससे अच्छी बात क्या होगी, व्यूअर्स सुने ये बात, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मम्मी से कनेक्शन होगा। ओके, और वो जो कभी कभी अपोजिट सेक्स वाले बच्चे लोग भी हैरान करते हैं लड़कियों को या लड़कों को, या कुछ भी जो कोई परेशान करता है ना, इनसे बात करना बेकार है। बिल्कुल, इनको जरा भी बात करो तो सामने 10 एडवाइस सजेशन आ जाते, रिकमेंडेशन जी, आ जी, जाते जी। ना। उसके साथ में कनेक्शन बना लो, राइट, तो वो अपने जो इमोशनल टर्मोइल से भी गुजरती होगी ना, तो वो एक्सप्रेस कर पाएगी। एक्सप्रेस कर पाएगी। राइट, आप गुस्सा सामने करके उसको डिस्कनेक्ट मत करो। ओह वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ गोइंग थ्रू अ फेज और उसको समझना ज़रूरी है। और मेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो टेंट्रम्स थ्रो कर भी रही है एंड शी इज़ डूइंग दैट बिकॉज शी इज़ सेंडिंग यू अ मैसेज, Message. राइट। सो जैसे ऑफकोर्स न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट और आपको उसको सही खाना खिलाना है, लेकिन आप उसे अच्छे से समझा भी सकते हैं, मेक हर अवेयर, ताकि वो खुद ये सब चीज़ें और कितने accept टाइम भूखा करे। रहेगी वो, जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक बच्चा खाता ही है। खाता ही है। राइट, सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? प्लीज। Okay, so we live in a joint family, and my sister-in-law doesn't like to work at home, but wants to go out and work. There is no need for her to earn money because my brother is doing pretty well, and there are no financial problems. However, she only likes to socialize and go out with her friends rather than concentrating on her home and child. Also, she finds housework boring and something that only servants should do. मैं एक बार इसे ट्रांसलेट कर दूँ। ये सिस्टर इन लॉ, तो शायद ये ननंद ने या घर में जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स है उसने भेजा है। वो कहती है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरी जो भाभी है उसे घर का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसको बाहर जाना पसंद है शायद वो काम करना चाहती है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, क्योंकि और पैसों की ज़रूरत नहीं है घर में, क्योंकि घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। लेकिन उसकी भाभी को सोशलाइज करना बहुत पसंद है और दोस्तों के साथ जाना बाहर पसंद है, और घर में रहना पसंद नहीं है। उसका बच्चा भी है, उस पर ध्यान देना पसंद नहीं है उसे, और हाउस वर्क करना, उसका घर का काम करना उसको बोरिंग लगता है।
और उसको लगता है कि ये सारे काम तो जो घर के हेल्प होते हैं उसे करना चाहिए, तो इसका क्या जवाब हो सकता है? मुझे लगता है कि ये जो भाभी है, शी इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, ओके, और वो बाहर कहीं काम करती है, जी बिल्कुल, ओके, और शी इज़ हैप्पी विद द वर्क। हर पढ़ी लिखी बच्ची जो होती है वो ऐसा समझती कि भाई मैंने इतना क्वालिफिकेशन ली हूँ, तो अब मैं घर के मतलब किचन में जाके वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम टैलेंट ओके, एंड आई शुड वर्क। राइट, तो वो प्रिटेक्ट से वो काम करती है। करती है। यहाँ पे लिखा है शी वांट्स टू गो आउट एंड वर्क, तो शायद वो काम नहीं कर रही है, शायद ये वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। नहीं, शी वांट्स टू गो आउट एंड वर्क ना, मतलब शी वांट्स टू वर्क। शी इज नॉट वर्किंग, ऐसा तो इट्स नॉट क्लियर, बट लाइक यू आर सेइंग इट कैन बी आइदर ऑफ द सिचुएशंस। हाँ, जी, अगर वो काम करती है तो अपने नॉलेज को एक्सपांशन देती है वो, बिल्कुल, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को निग्लेक्शन नहीं करना चाहिए। राइट, वो बैलेंसिंग अगर होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई भी बच्ची या कोई भी हस्बैंड या कोई भी वाइफ अगर काम करने के साथ में अगर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने बच्चे को निग्लेक्ट करता है तो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। ओके, यस, तो दिस इज सब्जेक्टिव, ये इंडिविजुअल केसेस है, हर एक के लिए, हर एक के लिए, बिल्कुल, कि यू शुड हैव स्विच ओवर हियर, कि व्हेन यू आर इन ऑफिस यू आर प्रोफेशनली फोकस्ड, ओके, व्हेन यू आर एट होम ऑफिस काम घर पे नहीं लाने का, घर पे नहीं लाने का, बिल्कुल, बिल्कुल, स्विच योर बटन, बी विथ योर हस्बैंड, बी विथ योर बच्चा लोग, बी विथ द फैमिली, बी विद द फैमिली, राइट। एंड जो भी क्वालिफाइड लोग होते हैं उनका एक मिजाज होता है, एक थॉट क्रिएट हो जाता है बिल्कुल, कि भाई जो काम मेड कर सकती है, हेल्प कर सकती है, तो ठीक है ना, हम XYZ अमाउंट कमाते हैं तो उसमें से XYZ अमाउंट हेल्प को दे देंगे। उसके पास है तो फिर क्यों ना एंजॉय करें? एंड देन आई एम आल्सो अर्निंग, आई एम गोइंग फॉर वर्क आल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसमें हस्बैंड का कुछ जिक्र नहीं है, हाँ, तो अनकॉन्शियसली हमको समझ में आ रहा है कि हस्बैंड का कोई इसमें एक्सेप्टेंस है, हस्बैंड का भी एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल, राइट। सो बेसिकली ये जो हर घर में प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी, इनफैक्ट इट्स अ जॉइंट फैमिली, तो उनको शी हैज़ द लिबर्टी ऑल्सो टू गो आउट एंड वर्क। मुझे ये कैमरे पे नहीं बोलना था, अच्छा, बिकॉज आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस, बट ये तो है ना, अभी वो बोलेगी कि भाभी ये काम पे जाती है, अच्छा जो काम पे जाएगा वो आके थोड़ा एटीट्यूड में भी रहेगा ना। हाँ, सही, सही। सो आई थिंक ये बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एंड शी इज गिविंग क्वालिटी टाइम टू हर चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड टू हर हस्बैंड फर्स्ट प्रायोरिटी, हस्बैंड फर्स्ट, ओके, P2P, प्रायोरिटी टू पार्टनर, वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए, कितने भी बच्चे हो जाए, बच्चा कितना भी इंपॉर्टेंट हो, राइट, बट प्रायोरिटी टू पार्टनर इज MUST मस्ट, राइट, देन बच्चा, एंड देन जॉइंट फैमिली, तो सब वी आर टुगेदर। एब्सोल्युटली, उसके पैसे आते हैं अगर, वो तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पैसे मेरे बैंक में रखूंगी, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल, इट्स फैमिली मनी, husband is also accepting, so I think accept the way it is. accept the way it is, बिल्कुल। So this is a very typical scenario, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि if you have, if any girl, if she is qualified, उसको अगर काम करना है तो there is no harm in it। और दूसरा कि अगर वो बैलेंस कर पा रही है, P2P जैसे डॉक्टर ने कहा, प्रायोरिटी टू पार्टनर, अगर वो अपने पार्टनर को टाइम दे पा रही है, अपने बच्चों को सही तरबियत दे पा रही है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। एंड जॉइंट फैमिली का तो मकसद ही ये होता है कि ना पीपल कैन डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस, एंड इंशाल्लाह वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हमें ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, एंड वी हैव टू लुक बियॉन्ड टू प्रोग्रेस, वी हैव टू बी अ लिटिल प्रोग्रेसिव इन लाइफ। हर माँ को एक थॉट होनी चाहिए कि बच्चे की जो पर्सनालिटी मेकिंग है ना, वो 0 to 9 years है। ओके, ओके। एंड मैरिज मेकिंग एज जो है वो 0 to 3 years है। फर्स्ट 3 years, ओके, राइट। जिस दिन से शादी हुई उस दिन, उसके बाद में लेस लाइकली डिवोर्स होते हैं, बट एक्चुअली 5 years, बट मिनिमम 3 years। मिनिमम 3 years। तो अगर ये फोकस करे P2P पे, फर्स्ट 3 years प्रायोरिटी टू पार्टनर, बोथ द पार्टनर, बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। एंड 0 to 9 years फॉर बच्चों पर्सनालिटी मेकिंग एज, तो समझता हूँ कि लाइफ बहुत स्मूथ चले जाएगी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, इंशाल्लाह। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एडवाइस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम always a श्योर pleasure.
प्लेजर इज़ आवर्स. सो आई एम श्योर आपकी बातें हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी. एंड वी आर हैप्पी दैट यू आर हियर टू गिव अस योर मुझे एक्सपर्टीज. एक बात कहनी है, अगर आप इजाजत दे तो. बिल्कुल. द बेस्ट वे टू डू इज टू डू इट. The best way to do it is to do it. Wow, mashallah. सिंपल. So, तो जो भी मैंने बताया हूं, जब तक आप अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करोगे, प्रोसेस नहीं करोगे, प्रोसेस के बाद में एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब के बाद में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बिल्कुल, तो ये सारा टाइम पास हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. प्रोसेस इट, एब्जॉर्ब इट, इम्प्लीमेंट. सिंपल. राइट. एग्जीक्यूशन इज MUST. एग्जीक्यूशन इज़ MUST. वाओ. सो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते बहुत नाजुक है, उसे अच्छी तरह से निभाइए. द बेस्ट वे टू डू इज़ टू डू इट, लाइक डॉक्टर सेड, एंड एग्जीक्यूशन इज़ अ मस्ट. हम कितनी भी अच्छी बातें कर ले, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमारे में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. आपके बगैर, व्यूअर्स के बगैर हमारा ये प्रोग्राम अधूरा है. तो प्लीज़ हमें आपके क्वेश्चंस और फीडबैक ज़रूर भेजें. इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.